एक और खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। चलिए अब आज के एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर के पास चलते हैं। अविनाश जी, बाजार में तेजी का पंच लगा है, क्या आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करें ये तेजी बरकरार रहेगी? स्वाति, मुझे लग रहा है कि जैसे अनिल जी ने कहा कि क्लियरली एफआईएस के फ्लोज लगातार 3-4 दिनों से पॉजिटिव हो चुके हैं, तो ये डेफिनेटली एक सेंटिमेंटल बूस्टर है मार्केट के लिए। प्लस ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छी तरह से बढ़े हैं, तो मेरे ख्याल से यही कारण है कि मार्केट्स में वापस तेजी आ गई। और मुझे लग रहा है कि करीबन 16,200-300 एक अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। और नतीजे अगर अच्छे आते हैं तो मार्केट्स में डेफिनेटली आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। इंडेक्स को लेके मुझे लग रहा है कि 16,500 का लेवल जब तक टूटता नहीं है तब तक हम पॉजिटिव टेरिटरी में ही जाएंगे। तो डेफिनेटली ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है और अच्छी कंपनी जहाँ पे क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छी है, कमेंट्री अच्छी है, वहाँ पे निवेश के मौके आपको जरूर मिलेंगे। देखिए, हफ्ते भर का नजरिया अगर 8 से 10 दिन का टाइम फ्रेम ले तो डाबर एफएमसीजी स्पेस में हमको काफ़ी पसंद है। आज भी स्टॉक काफ़ी अच्छे ट्रेंड में दिख रहा था। करीबन यहाँ पे अगर किसी को 810 दिन का नजरिया लेना है तो मैं समझता हूँ कि 605-610 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। आप एक 555 का स्टॉप लॉस रखिए 554 का, और यहाँ पे 8 से 10 दिन में अच्छी खासी कमाई होने की पॉसिबिलिटी है। मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए भी मौका अच्छा है खरीदने के लिए, बट पोजिशनल व्यू के लिए मेरे ख्याल से ये लेवल जो हमने दी है वो कंफर्टेबली 8 से 10 दिन में पॉसिबल लग रही है। देखिए, इंडसइंड बैंक आज के सत्र में एक बहुत अच्छा परफॉर्मर था। इनफैक्ट इनके जो Q1 के नंबर्स आ गए प्लस जो कमेंट्री मैनेजमेंट की आई, इसमें एक बात देखने को मिली कि मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव है FY23 के लिए। इन्होंने कहा है कि कम से कम 4 से 4.5% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये कमाएंगे, और ऊपर से एसेट क्वालिटी को लेके काफी कॉन्फिडेंट है। हमको लग रहा है कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में भी इन्होंने कहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ वो रिकॉर्ड करेंगे। और ऑब्वियसली ऑटोमोटिव सेक्टर को तो वो केटर करते हैं क्योंकि इनकी ग्रुप कंपनी अशोक लेलैंड है, वहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स का फाइनेंसिंग तो करते ही है। तो हर तरीके का बिजनेस सेगमेंट में ग्रोथ दिख रहा है। हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी करीबन 1050 का एक लेवल इंडसइंड बैंक का पोटेंशियल है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की है, तो होल्ड करके मेरे ख्याल से 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रख के इसमें होल्ड करने की पोजीशन रहेगी। मेरे ख्याल से एक स्वाति, ये एक ब्रॉयलर मार्केट में मार्केट लीडर है वेंकीज, और हमने देखा है कि पोस्ट कोविड के बाद काफ़ी नॉर्मल सी इस सेक्टर में आई है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की डिमांड ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए है, वहाँ पे हमको लग रहा है कि डेफिनेटली वेंकीज जैसे प्लेयर्स को फायदा काफ़ी होगा। इनफैक्ट इन्होंने काफ़ी टेक्नोलॉजी और एक्सपांशन भी किया है, तो इसका फायदा भी कंपनी को मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया साल 1.5 साल का है तो बहुत अच्छा रिटर्न इनको कमाने को मिलेगा। अभी तो मामूली रिटर्न है, बट अगर साल 1.5 साल की बात करें तो यहाँ से अच्छी खासी मल्टीबैगर रिटर्न भी उनको मिल सकती है। तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। यहाँ पे डेफिनेटली ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो इसको इंट्राडे नहीं बट डेफिनेटली एक पोजिशनल और पोर्टफोलियो व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। लग रहा है कि देखिए, टीसीएस की कंपनी की बात करें या पूरा आईटी सेक्टर की बात करें तो अभी हेडविंड्स काफ़ी चैलेंजिंग है। हमने देखा है कि काफ़ी सारी आईटी कंपनीज में मार्जिन प्रेशर है, लेबर एट्रिशन है, तो इसका जो मसला है वो कम से कम 3 से 6 महीना चलेगा। लेकिन टीसीएस जैसी कंपनी में सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छी तरह से रिवॉर्ड किया है, वेदर वो डिविडेंड्स हो या बायबैक हो। हमारा मानना है कि सेकंड हाफ ऑफ FY23 से होपफुली रिकवरी आईटी सेक्टर में वापस आएगी और इसका मार्जिन में डेफिनेटली एक इजाफा आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और अगर किसी का नजरिया साल 1.5 साल है तो बहुत अच्छे रिटर्न इस लेवल से आप कमा सकते हो। मैं समझता हूँ कि अगर 1.5 साल का नजरिया है तो इसमें अच्छी खासी कमाई आपको इस लेवल से मिल सकती है। मैं अगर ठीक समझ रहा हूं तो इनका अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मेरे ख्याल से इन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया है। लेकिन अगर ये कम से कम 12-15 महीना होल्ड करती है तो यहाँ से भी एक 15-20% की अपसाइड है। कंपनी बहुत बढ़िया है, एमएनसी कंपनी है, अच्छे डिविडेंड्स देती है, अच्छा कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, और हमको लग रहा है कि अगर ये लंबी अवधि के लिए पकड़ती है ये शेयर तो और भी अच्छा मुनाफा बनेगा। तो शॉर्ट टर्म में अगर इनका नजरिया है तो निकल जाए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ये 1 साल 1.5 साल पकड़ना चाहती है तो डेफिनेटली इसमें और अच्छा 15-20% की अपसाइड और मिलने की अपेक्षा है। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, काफी समय के बाद बीएचईएल का जो पहले तिमाही का नंबर आ गया बहुत ही तगड़ा और प्रॉमिसिंग नंबर है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक की कमी नहीं है, लेकिन मार्केट ऑलवेज इस स्टॉक को थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस का रेटिंग देता था क्योंकि एग्जीक्यूशन वीक होती थी। लेकिन पहले तिमाही का नंबर देखने के बाद हमको लग रहा है कि आने वाला साल होपफुली FY23 इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। होपफुली अगर यही मोमेंटम ये मेंटेन करते हैं तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी अच्छी खासी कमाई होगी। स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी पिट चुका है, तो यहाँ पे मैं उनको सुझाव दूंगा कि 6 to 12 मंथ्स होल्ड करिए। यहाँ पे कम से कम 65-70 का एक फर्स्ट टारगेट पॉसिबल लग रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करें।
नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए स्वाति, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है, तो मैं समझता हूँ कि इनको अगर इमीडिएट कोई पैसों की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, क्योंकि आने वाला साल दैट इज FY23 अच्छा रहेगा। होपफुली ऑटोमोटिव मार्केट में हम ग्रीन शूट्स देख रहे हैं, नई गाड़ियाँ सारे ऑटोमोटिव कंपनियां लॉन्च कर रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर टाटा मोटर्स बहुत एग्रेसिव है। तो यहाँ पे अगर नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो इस लेवल से भी अच्छा मुनाफा ये कमा सकती है, तो होल्ड करने की राय है। यहाँ पे डेफिनेटली FY23 पिछले साल के मुकाबले में अच्छा होना चाहिए। देखिए नंबर्स अच्छे आ गए हैं Q1 के और इस कारण से स्टॉक में एक अच्छा उछाल आया है, जैसे आपने कहा है। बट मैं समझता हूं कि अगर BL की बात करें तो देखिए इनकी ऑर्डर बुक बहुत ही मजबूत है, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और एवियोनिक्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर 1 प्लेयर कंट्री का है। तो ये जो ग्रोथ का मोमेंटम है ये आगे भी चलेगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो बरकरार रहना चाहिए। तो अगर साल भर का नजरिया है तो कम से कम 280-290 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी थोड़ा बहुत मुनाफा इनको मिल सकता है अगर ये 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम पे स्टॉक को होल्ड करते हैं। कि कैनरा बैंक उन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है जिनकी एसेट क्वालिटी काफी अच्छी है, बैंक का बैलेंस शीट भी बड़ा है और हमको लग रहा है कि जो पहले तिमाही के रिजल्ट्स आएंगे वहां पे कैनरा बैंक काफी अच्छे नंबर्स डिक्लेयर करने की पॉसिबिलिटी रखता है। मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि काफी समय के बाद अभी बैंकिंग सेक्टर में ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है, क्रेडिट ग्रोथ साइकिल भी डबल डिजिट हो चुकी है और कैनरा बैंक उन प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जिनकी बैलेंस शीट बड़ी है, तो इनको काफी फायदा होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि और एक 15-20% कम से कम 270-75 का एक नियर टर्म का टारगेट लेके यहाँ पे होल्ड करें। नतीजे अच्छे आते हैं तो यहाँ पे और अच्छी रीरेटिंग आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। देखिए मुझे लग रहा है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है मार्केट डेफिनेटली उससे काफ़ी पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि बैंक अगर अपना प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन करती है तो काफ़ी निचले लेवल पे बैंक आ गया है, ऊपरी लेवल से काफ़ी बुरी तरह से स्टॉक पिट चुका है। तो 1-2 क्वार्टर्स अगर परफॉर्मेंस ऐसे ही अच्छा आता है तो मार्केट इसमें डेफिनेटली पॉजिटिविटी देखेगी और स्टॉक करीबन 125 के ऊपर 140-50 तक भी जा सकता है। तो मेरी राय में अभी लॉस बुक मत करिए, कम से कम 6-8 महीने का टाइम फ्रेम दे दीजिए और नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो आपको डेफिनेटली आपके कॉस्ट प्राइस के ऊपर अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से होल्ड करने की राय रहेगी। देखिए लॉन्गर टर्म के लिए अल्ट्राटेक में निवेश अगर ये करती है तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। रही बात क्वार्टरली रिजल्ट की तो कल हो सकता है कि नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग हो सकते हैं, क्योंकि जैसे सारी बाकी सीमेंट कंपनीज में हमने देखा है कि रॉ मटेरियल के खर्चे बड़े हैं, पावर और दूसरे जो इनपुट्स हैं वहाँ पे मार्जिन प्रेशर क्लियरली दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमजोरी स्टॉक में हो, लेकिन मोस्टली मुझे लग रहा है कि अगर आप सेकंड हाफ की बात करें FY23 की तो यहाँ पे अच्छा बाउंस बैक देखने की पॉसिबिलिटी और सबसे बड़ा प्लेयर होने के कारण इनको मार्केट शेयर का भी बेनिफिट मिलेगा। तो अगर नजरिया साल 1.5 साल का है तो ही होल्ड करिए। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। देखिए मुझे लग रहा है कि देखिए ये टाटा कम्युनिकेशन जो कंपनी है वो टेलीकम्युनिकेशन स्पेस में एक नीश प्लेयर है और दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में ये इनका B2B बिजनेस चलता है। तो नॉट ओनली डोमेस्टिक बट काफ़ी ग्लोबल कंपनीज इनके कस्टमर्स हैं। आने वाले दिनों में भी कंपनी ने कहा है कि काफ़ी बड़ी एक्सपेंशन ये प्लान कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम ये और शेयर में गुजार सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड आएगी। तो हालांकि इनकी क्वांटिटी कम है, मेरे ख्याल से 10-15% की अपसाइड और आने की उम्मीद है। तो 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए और उसके बाद होपफुली अच्छे मुनाफे पे ये बेच सकते हैं, बट अभी कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। देखिए मुझे लग रहा है कि इनका मुनाफा काफ़ी अच्छा है और बंधन बैंक का जो Q1 का अपडेट आ गया था वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। इनफैक्ट अपडेट आने के बाद स्टॉक में एक गिरावट भी देखने को मिली थी। तो मेरे ख्याल से अगर ये चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं, एक बार नतीजे आने दीजिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री आने दीजिए। बट ऐसा लग रहा है कि बंधन बैंक का फर्स्ट क्वार्टर अच्छा आने वाला नहीं है और ये इनके बिजनेस कमेंट्री में भी मेंशन किया गया था। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए और बाद में होपफुली अगर कमेंट्री अच्छी है, बाद में अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं तो फिर मौका जरूर मिलेगा, बट इस लेवल से जरूर थोड़ा सा मुनाफा वसूल करें। कि स्वाति स्पाइसजेट एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे लगातार नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है। एक तो कंपनी काफ़ी कर्जा अपने बैलेंस शीट पे रखती है, अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है। और दूसरी बात अभी हाल ही में हमने सुना था कि यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स स्पाइसजेट के हो गए हैं, क्लियरली यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट नर्वस है कि आगे चल के इनका जो फ्लाइट शेड्यूल है वो कैसे करेंगे। मेरे ख्याल से अगर इनको एविएशन सेक्टर में रहना है तो इंडिगो एक अच्छा विकल्प रहेगा। स्पाइसजेट से निकल के अगर ये इंडिगो में पैसा डालती है तो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। स्पाइसजेट में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी और आने वाला जो क्वार्टर रहेगा Q1 यहाँ पे भी काफी बड़ा घाटा आने की उम्मीद है। तो यहाँ से निकल जाने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से स्विच करना है तो इंडिगो को देखिए।
देखिए, मुझे लग रहा है स्वाति, ज़ोमैटो एक ऐसी कंपनी है जो अभी भी कोई कामकाजी मुनाफा नहीं कमाती, बेसिकली कैश बर्न करती है। और हालाँकि इनका बिज़नेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, वैल्यूएशंस इवन 53-54 रुपए पे काफ़ी महँगे लगते हैं। जब तक कंपनी कोई मुनाफा ऑपरेटिंग लेवल पे या नेट प्रॉफिट लेवल पे कमाती नहीं है, तब तक कोई बड़ा ट्रिगर आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक उनको अगर पैसा इसमें बनाना है तो कम से कम 2-3 साल का नज़रिया रखें, अदरवाइज़ शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए हमको एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी पसंद है और जिसका नाम है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। ये नोएडा बेस्ड कंपनी है और करीबन 60 साल से इंडिया में ऑपरेशंस कर रही है। कंपनी का मेन प्रोडक्ट बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर और स्ट्रट्स है और करीबन 2 व्हीलर 4 व्हीलर एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल और इंडियन रेलवेज को ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। पिछले साल दैट इज मार्च 22 में करीबन 2300 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू कंपनी ने कमाया था, करीबन 90 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की तेजी हमको पैसेंजर कार्स में दिख रही है, कमर्शियल व्हीकल में दिख रही है, इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, कोई भी कर्जा बैलेंस शीट में नहीं है और कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अभी इनके पास काफी बड़े क्लाइंट्स है, जैसे एथर है, ओला इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक में भी अच्छा ग्रोथ आने की संभावना है। तो इस साल हमको लग रहा है कि करीबन 9.5-10 रुपए की अर्निंग आएगी और उसके साथ करीबन 12-13 रुपए की अर्निंग आने की अपेक्षा है। तो इसको अगर साल भर का नजरिया से कोई खरीदता है तो हमको लग रहा है कि 190-200 का एक नियर टर्म का टारगेट प्राइस बन सकता है। तो इसमें डेफिनेटली एक अच्छा निवेश का रिस्क रिवॉर्ड बनता है।